हेलो एवरीवन। आज 10 बजे वाली जो लाइव क्लास थी वो आज नहीं हो पाई क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और वहां फंस गई, तो उस वजह से लेट हो गई। 11 बजे भी मैंने कोशिश की बट मैं नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, उस क्लास के रिकॉर्डेड जो आज ठीक होना था, जो आज उसका रिकॉर्डेड पोर्शन में ये डाल देती हूँ, तो आप ये वीडियो अब देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए ये सीरीज है जिनको इंग्लिश से फियर लगता है, जिन्हें लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, इंग्लिश उनसे हो नहीं पाएगी। अगर आप इन सीरीज को फॉलो करते हैं तो आप धीरे धीरे इंग्लिश करना इतनी बेहतर तरीके से सीख जाएंगे कि आपको एग्जाम में इंग्लिश परेशान नहीं करेगी, ठीक है। तो उसी सीरीज में आज हम चलते हैं और पहले सवाल की तरफ। और पहले एरर है 5, ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाऊंगी एरर कहाँ पे है। देखिए एक होता है गेट, एक होता है मेक, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब है जब हमें देखिए कोई काम किसी से करवाना होता है। जैसे मैं कोई काम करती हूँ तो आई डू दिस वर्क, मैं ये काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग दिस वर्क। लेकिन मैं अगर किसी से कोई काम करवा रही हूँ, है ना, मेरे द्वारा नहीं, सामने वाले के द्वारा मैं करवा रही हूँ, तो वहां पे यूज होते हैं जैसे गेट होता है, मेक होता है ना। आई थिंक एक और होता है जो मुझे याद नहीं आ रही, 3-4 ये वर्ड्स होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जिसमें गेट और मेक का सबसे ज्यादा यूज होता है। अच्छा, गेट और मेक के यूज में फर्क क्या है ये तो मैं अगले एक वीडियो में आपको पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा गेट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और मेक के बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, जब हम कोई किसी से काम करवाते हैं। यहाँ क्या है, द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर डू ऑल द हाउस होल्ड, यानी कि अपनी स्टेप डॉटर से, सौतेली बेटी से सब कुछ करवाती है, ठीक है, करवाना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू का यूज नहीं होगा, यानी कि मेक के बाद डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म का, मेक हो गेट हो, उसके बाद डायरेक्टली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंफिनिटिव का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। अब मेक के लिए यहाँ पास्ट है तो मेड लगा दिया, बट यहाँ जो यूज है ये पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब के बाद टू का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। यानी इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, गेट इट डन। गेट इट डन का मतलब होता है पहले कोई भी चाहे गेट आएगा या मेक आएगा, ठीक है ना, उसके बाद कोई भी, जैसे कि यहाँ पे हर डॉट स्टेप वो थी, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, वो आ जाएगा। उसके बाद डन का मतलब है मेन वर्ब आएगी, अगर गेट है तो थर्ड फॉर्म आएगी और मेक है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, मेक इट डू, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट ये होता है, गेट के बाद कोई भी इट यानी कि कोई भी उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा और उसके बाद डायरेक्टली मेन वर्ड टू का यूज नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा सबको, ऑप्शन बी टू नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया गेट और मेक पॉजिटिव वर्ड्स होती हैं और उनके बाद टू का यूज नहीं होता है, ठीक है। अगला है सेकेंड पार्ट और सेकेंड में है माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर या नो एरर। ठीक है, यहाँ एक बात समझिए, माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट भी लग रहा है और हाउ लॉन्ग भी लग रहा है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा कि चेंज करते हुए या तो क्वेश्चन वर्ड का यूज होता है कनेक्टर के लिए या सिंपल वाले में दैट का यूज होता है। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग है तो इसका मतलब इंटरोगेटिव वाला है। इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, विच, व्हाट, हाउ लॉन्ग, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो ही कनेक्टर बन जाते हैं, हमें उसमें दैट की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे दैट एक्स्ट्रा है, ऑप्शन बी इसका गलत है, ठीक है। चलिए अगले में आते हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश से फियर है तो बिल्कुल भूल जाएंगे फियरफुल होना। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन एन एक्सकर्जन्स टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। यहाँ देखिए मैंने आपको ये 3-4 जो वीडियोस बनाए हैं, 5-6 जितने भी हैं, उसमें मैंने आपको ये वाली चीज बहुत अच्छे से बताई है। जब दो सब्जेक्ट्स कुछ कंजंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर आइदर, और उससे जुड़े होते हैं तो पास वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। और उसके अलावा जितने भी हैं, ये एज वेल एज है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, बिसाइड्स है, इन सबसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे होते हैं तो वर्ब हमेशा इस पहले वाले के अकॉर्डिंग यानी दूर वाले के अकॉर्डिंग आती है। द टीचर सिंगुलर है तो यहाँ पे हैव ना आके हैज आएगा, तो एरर जो है वो इसमें भी बी पार्ट में है, ठीक है। चलिए भाई अगले पे आते हैं। और फोर्थ है द यूएस डोंट वांट क्या है, इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, नो एरर। तो देखिए द यूएस सिंगुलर है भाई, एक ही तो देश है, तो डज नॉट आना चाहिए क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज नॉट आता है सिंगुलर के साथ, तो यहाँ डज नॉट आएगा। ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कोइंसिडेंसली सबके ऑप्शन बी ही आंसर आ रहे हैं इसमें, ये तो मैंने अब देखा है, ठीक है। चलिए भाई अगला,
यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। देखिए यहाँ पे क्या एरर है, अगर हम देखेंगे लंच बार क्या है, लंच बार एक नाउन है भाई, क्या बोलते हैं, कोई भी थिंग होती है, कोई भी चाहे नेम हो किसी का, है ना, कोई भी एनीथिंग, नेमिंग थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी जिस भी चीज का नाम है वो नाउन है। अब यहाँ पे लंच बार नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं नाउन को, वो एडजेक्टिव होते हैं। न्यूली एक एडवर्ब है, यहाँ हमें केवल न्यू चाहिए, न्यूली नहीं आएगा क्योंकि नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है और एडजेक्टिव न्यू होता है, ना कि न्यूली। तो ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये पांचों एरर के थ्रू 5 रूल समझ में आए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, वन बाय वन करके आप इन रूल्स को भी प्रिपेयर कर लोगे ना, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंग्लिश में, ठीक है ना, ग्रामर में स्पेशली। चलिए अगले में हम आते हैं, ये क्या है, अंडरलाइन पार्ट। ओके, हमें जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखते हैं भाई, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये, हाँ, इट बिकेम क्लियर that the strangers were heading into a serious disaster। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, heading into होता है, जैसे it became clear that the strangers were heading a serious disaster। देखिए heading into का मतलब होता है किसी को किसी पॉइंट पर ले जाना, यानी किसी को किसी पॉइंट पर, और जब heading towards आता है ना, तो खुद उसकी तरफ जाना होता है। और यहाँ पे स्ट्रेंजर्स की बात की जा रही है, दूसरा कोई भी इंसान नहीं है, दूसरी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम ले जा रहे हैं, तो वहां के लिए हेडिंग टुवर्ड्स, खुद का हेड टुवर्ड्स करना, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे टुवर्ड्स आएगा, ना कि इनटू आएगा, यहाँ इनटू गलत है, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं, और अगला है 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स। देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, अब वो यूनिट्स ऑफ टाइम हो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो, यूनिट ऑफ वेट हो, जब उसको हम कलेक्टिव में बात करें, जैसे मैं बोलूं 100 रुपए एक बड़ा अमाउंट है बच्चों के लिए, 100 रुपए, तो 100 रुपीज आर नहीं बोलूंगी, 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर चिल्ड्रन, हम ऐसे बोलेंगे। यानी वो एक यूनिट के तौर पर, एक ग्रुप के तौर पर यूज हो रहा है, जो भी, चाहे वो यूनिट डिस्टेंस की हो, चाहे हाइट की हो, चाहे अभी अभी मैंने बोला मतलब काउंटिंग किसी भी चीज की हो, है ना। अब यहाँ पे मैं बोलूं 20 किलोमीटर जो है वो एक ग्रेट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, दूरी, तो इज आना चाहिए, आर तो आने नहीं चाहिए, तो आर वाले तो कट गए, केवल ए ऑप्शन रह गया। 20 किलोमीटर इज नॉट ए ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डे ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल्स, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं, अगला है आई अडेप्टेड अ न्यू मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखिए अडेप्ट माने होता है, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है अडेप्ट, एक होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट होता है किसी चीज को अपनाना, है ना, जैसे हम बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अडेप्ट होता है अपने आप को उस चीज के अनुकूल बनाना, टू बी लाइक दैट, है ना, किसी चीज में एडजस्ट होना, और अडॉप्ट करना किसी चीज को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। तो यहाँ पे जो है उसने अनुकूल नहीं बनाया, उसने नए मेथड को अपनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा आई अडॉप्टेड आएगा, ठीक, तो यहाँ पे अडॉप्टेड आएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, और अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, होपिंग नॉट टू बी डिस्टर्ब आई सेट डाउन इन माई इजी चेयर, रीड द बुक आई वॉन एज अ प्राइज, जो मैंने एज अ प्राइज जीती थी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक ही सेंटेंस के जब दो क्लॉज, एक ही सेंटेंस के जब दो क्लॉज दोनों पास्ट में हो, तो एक को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं और दूसरे को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, दोनों इंडेफिनिट में नहीं बनते हैं। उसमें भी मैंने आपको एक बात बताई है, जो काम पहले हो चुका होता है उसे परफेक्ट में, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, वो सेट डाउन इन इजी चेयर रीड द बुक कब की होगी, जब जीती होगी ना, जीतने वाला किस्सा पहले हुआ होगा, पढ़ने वाला बाद में, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ठीक है, बट ये पास्ट इंडेफिनिट में ना होके पास्ट परफेक्ट में होगा, और पास्ट परफेक्ट में होगा तो आई हैड वॉन एज अ प्राइज, ये आ जाएगा। हैड टू नहीं आएगा, हैड टू तो आ जाता है किसी चीज का, आई हैव टू डू दिस वर्क, यानी किसी चीज की मजबूरी शो करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। बहुत ही अच्छे एरर्स और बहुत ही अच्छे इंप्रूवमेंट्स रूल्स हैं ये, अगर आप इन सबको ध्यान में रखते हो ना, इन वीडियोस को आप कभी भी देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है आप भूल रहे, रिपीटेड मोड में डाल के देख लीजिए स्पीड में, आपको बहुत ज्यादा साथ देंगे ये। चलिए अगला, इफ यू आर लिविंग नियर ए मार्केट प्लेस यू शुड बी रेडी टू बियर द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय ट्रैफिक। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, इफ को देख के याद आया, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं ना, वो किसी भी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
इसकी एक ऐसी वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगी जिसके बाद लाइफ में आपके कंडीशनल सेंटेंस कभी गलत नहीं होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके बहुत बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको मैं 4 पॉइंट्स में बता दूंगी, पूरा कंडीशनल खत्म। ठीक है, तो वो वीडियो मैं आपको कल दे दूंगी। चलिए, इफ यू, हाँ, और आज जो वीडियोस आने वाले थे, जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं दिन भर स्ट्रक थी कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो वीडियो नहीं दे पाई हूँ। एक दो कल बाय टुमारो, कल तक वो वीडियो आपको मिल जाएंगे जिनकी मैंने आज बोला था। चलिए अब देखते हैं इसको। If you are living near a marketplace, you should be ready to bear the disturbances caused by traffic. अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं to bear with। देखिए, किसी चीज को टॉलरेट करना, मार्केट ट्रैफिक को तुम्हें टॉलरेट करना पड़ेगा। टॉलरेट करने के लिए bear with आता है। ठीक है, टॉलरेट करने के लिए कोई भी चीज bear with आता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, अगर हम bear upon की बात करें तो किसी चीज का इफेक्ट होना होता है। अगर हम बियर अपॉन की बात करें तो किसी चीज का इफेक्ट, तो यहाँ इफेक्ट से मतलब नहीं, टॉलरेंस से मतलब है। और बियर अवे तो हम जानते हैं कोई चीज ऐसी, समथिंग, किसी चीज को अलग ले जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना तो इसका मतलब है ना इसका मतलब है, सहन करने से मतलब है टू बियर विद। ये फ्रेजल वर्ब जो मैंने आपको वैसे भी बोली है, मैं इन्हीं का पार्ट बनाऊंगी। ठीक है, चलिए अगला। अब आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। हो गए 5, हो गए एरर, 5 हो गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट फिलर्स हैं, देखते हैं। He was assured by his friend, उसको आश्वस्त किया गया, assured किया गया उसके फ्रेंड के द्वारा, every type of help in an emergency, किसी भी। देखिए assured के साथ ना, देखिए assured को छोड़ दिया यहाँ, उसके बाद by his friend, उसके द्वारा, लेकिन assured के साथ कोई अभी preposition नहीं आई। ध्यान रखिएगा, assured के साथ preposition of का यूज होता है। और देखिए prepositions को आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा याद रखें किसके साथ किसका यूज होता है, क्योंकि ये याद करने से ही होती है। ठीक है ना, तो इसके साथ आ जाएगा of, assured of। अगला, our monthly expenditure by 500 rupees when we decided to buy milk from the milkman। यहाँ देखिए, lifted up नहीं भाई, किसी चीज को उठाना अलग चीज होती है। ठीक है ना, grew up किसी चीज का ग्रो होना वो अलग चीज होती है, got up किसी चीज को, ये भी अलग होती है। यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट। अब देखिए, शॉर्ट वैसे तो देखा जाए तो गन शॉट्स उसके लिए यूज होता है, बट कोई चीज एकदम, जैसे मान लो ना एकदम 500 रुपए एकदम बढ़ गई, तो उसके लिए यहाँ पे हम शॉर्ट अप का ही यूज सही करेंगे, क्योंकि बाकी गॉट अप, ग्रू, लिफ्टेड कोई भी इसमें सही नहीं बैठ रहा। शॉर्ट अप एकदम कोई चीज अचानक से बढ़ जाना। ठीक है ना, चलो भाई अगला। द प्यूपल लुक्ड वेल इनफ, आगे फिल इन द ब्लैंक है, बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोज वन सॉ देयर दैट देयर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर। यहाँ पे क्या है, देखिए बहुत सिंपल है, सही एक तरीके से फ्रेज होती है एट फर्स्ट साइट, पहले ही नजारे में, पहले ही दृश्य में। ना तो ऑन फर्स्ट साइट होता है, ना फर्स्ट लुकिंग होता है, ना ऑब्जर्वेशन होता है, एट फर्स्ट साइट होता है। ये हम सबको पता है, होना चाहिए पता है, ये आप पता रखिए, ये फ्रेजल है एक तरीके से। ठीक है, तो आ जाएगा अगला। द वर्क ही लेफ्ट हिज ऑफिस, तो देखिए यहाँ पे ऑन बीइंग फिनिश्ड, हैविंग बीन ओवर, हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग बीन कंप्लीटेड। द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, काम पूरा होने के बाद। तो देखिए ये क्या है, हैविंग बीन कंप्लीटेड, ये है एक तरीके से पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज। और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो यूज होता है वो देखो थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्क को कंप्लीटेड करने के बाद, और हैविंग के साथ ये पैसिव वॉइस में बनाया गया है, तो आ जाएगा द वर्क हैविंग बीन। क्योंकि अगर देखिए काम पूरा होने के बाद अगर कोई यहाँ पे इंसान होता तो वो करता, यहाँ काम पूरा हुआ होगा इसलिए पैसिव वॉइस में। और अगर जैसे अगर मैं उसके लिए बोलती ही तो ऐसे हो जाता हैविंग कंप्लीटेड, केवल कंप्लीटेड आ जाता, यानी कि काम कंप्लीट करने के बाद वह मार्केट चला गया या कुछ भी कर दिया, मैं ही को यूज कर लेती। लेकिन यहाँ पे द वर्क पहले ही दे रखा है तो काम को कंप्लीट किया गया, पैसिव वॉइस में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनेगा तो हैविंग के साथ बीन और द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो काम किया गया था, काम खुद तो होगा नहीं, किया गया होगा, इसलिए पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और लास्ट है इस आज की वीडियो का, ही वॉज नॉट अ मैन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ही वॉज नॉट अ मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। डिवॉइड ऑफ का मतलब समझते हैं, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ। देखिए एब्सेंट ऑफ यहाँ कोई मतलब नहीं बनता, एम्पटी ऑफ, लैकिंग ऑफ, डिवॉइड ऑफ। डिवॉइड हालांकि ये इसका ही सिनोनिम है, ही वॉज नॉट अ मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस, वो ऐसा इंसान नहीं है जिसमें लैक हो, जिसमें कमी हो, क्योंकि इसमें लैकिंग का यूज नहीं होगा आईएनजी का। ठीक है ना, सिंपल लगेगा मैन डिवॉइड ऑफ, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगेगी इसलिए डिवॉइड आएगा। ठीक है ना, डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये हो गए आपके
15 क्वेश्चंस। आपको अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। बाकी जुड़े रहिए चैनल के साथ, डेली लाइव क्लासेस 10 बजे इंग्लिश के लिए, ठीक है। और कभी अगर नहीं होगी, कोई अपडेट होगा तो मैं उसको आपको कम्युनिटी में शेयर कर दिया करूंगी, तो आप वहां से देख लीजिए। और आपको रिकॉर्डेड क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी, अगर कभी लाइव स्किप होती है तो आपको वो रिकॉर्डेड के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, इंग्लिश से बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, अच्छे से समझिए हर एक रूल को, ग्रामर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन हम रीअरेंजमेंट और जो क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन है उसकी भी बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी आपका हो जाएगा। बट मेक श्योर कि कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। चलिए, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में लाइव।